नमस्कार दोस्तों, यूथ जिला में आपका स्वागत है। हमारा चैनल एक एजुकेशनल बेस्ड चैनल है जो कई अलग अलग टॉपिक्स पे आपको वीडियोस बना करके देगा, जैसे कि कॉर्पोरेट्स हो गए, बिजनेस हो गया, और भी कई फील्ड्स है जिस पर आपको वीडियो कंटेंट अवेलेबल होंगे। तो अगर आप एक यूथ हैं, और ध्यान रखिएगा यूथ का मतलब वो नहीं उम्र से यूथ नहीं, बल्कि मेंटली यूथ अगर आप एक हैं, यानी कि हमेशा सीखने की इच्छा रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को हिट करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यार एजुकेशनल कंटेंट है तो फिर उर्वशी राउटेला के मैरिज का न्यूज़ के बारे में क्यों डाला। क्योंकि कई लौंडे लपाटे ऐसे होंगे जो उर्वशी राउटेला के मैरिज में काफ़ी इंटरेस्ट रखते होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसा कोई खास न्यूज़ नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाला न्यूज़ है, तो 2 मिनट लगा करके मैं बता देता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं कुछ काम की बातें भी बताऊँगा, तो वीडियो पूरा देख करके जाइएगा, वरना माता रानी पाप लगाएगी। तो गौतम गुलाटी जो एक एक्टर हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे शादी मुबारक हो नहीं कहोगे कैप्शन दे के ये पोस्ट डाला, जिसके बाद लोगों ने उनका जात उसके बाद फाइनली वो आए और उन्होंने सच बोल डाला कि भाई ये जो फोटोग्राफ हमने पोस्ट करी है वो हमारे आने वाली फिल्म वर्जिन भानुप्रिया के सीन का एक फोटोग्राफ हमने डाला है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं वर्जिन भानुप्रिया जुलाई 16 2020 को रिलीज हो रही है। मुझे पता है आप लोगों को घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आप लोगों को। अब चलते हैं कुछ अच्छी बात पे, कुछ इंफॉर्मेटिव बात पे। तो फेयर एंड लवली ने कई सालों से ये कैंपेन रन किया है कि वो एक काली लड़की को एकदम गोरा चिट्टा कर देंगे अपनी क्रीम से। तो मुझे तो यार इस बात पे कभी विश्वास नहीं हुआ, तो इस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने फेयर एंड लवली के एक रेगुलर यूजर से जानने की कोशिश करी। तो अम्मा जी, आप कई वर्षों से फेयर एंड लवली यूज कर रहे हैं और इनका दावा ये है कि ये काली लड़की को बिल्कुल गोरा चिट्टा बना देते हैं, तो कितनी सच्चाई है इस बात में? ये प्रोडक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे इतने के ये बड़वे। तो अम्मा जी ने तो बड़ा ही जहरीला टाइप का रिव्यू दिया है फेयर एंड लवली से रिलेटेड, बट अभी मैं आपको बताता हूँ रियल प्रॉब्लम चल क्या रहा है। आपको पता होगा कि ग्लोबली अब ब्लैक्स एक मूवमेंट निकाल रहे हैं अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और फेयर एंड लवली इसी विवाद में फंस चुकी है। अपने प्रोडक्ट में, अपने ट्रेडमार्क में फेयर शब्द यूज करने के कारण ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी प्रोडक्ट के कैटेगरी में आ रही है, और लोग ने इनकी बैंड बजा करके रख दी है बिल्कुल। तो इसीलिए अब इन्होंने अप्लाई किया है अपने नाम को फेयर एंड लवली से चेंज करके ग्लो एंड लवली में बदलने के लिए। जी हाँ, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक प्रख्यात पॉलिटिशियन लालू जी भी जुड़े हुए हैं। लालू जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? लोग फेयर एंड लवली जो है बोल के लोगों का काटा था। अब ये लोग ससुरी गिलो एंड लवली का नाम से लोगों का काटेगा लोगों का ही, और ये सब मोदी जी का गलती है। मजे की बात यह है कि इमामी ने थ्रेटन किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर को कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट फेयर एंड लवली का नाम चेंज करके ग्लो एंड लवली कर लिया तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे। ऐसा क्यों? दरअसल इमामी का भी एक प्रोडक्ट है फेयर एंड हैंडसम, जो लड़कों की फेयरनेस क्रीम है। अब क्योंकि फेयर शब्द से प्रॉब्लम था तो ये भी विवादों में आ गई, इसीलिए इन्होंने भी अपना नाम चेंज करके रख लिया ग्लो एंड हैंडसम। ये बढ़िया है ससुर जी। एक तो कंपनी लड़का लोग को पागल बनाएगा, एक तो कंपनी लड़की लोग को पागल बनाएगा। देश संकट में है, ये सब मोदी जी का गलती है। तो दोस्तों देखना ये है कि अब ये टकराव कितना आगे तक जाता है। फिलहाल के लिए न्यूज़ यही है कि फेयर एंड लवली वालों ने ये ट्रेडमार्क ग्लो एंड लवली को रिजर्व करने के लिए अप्लाई कर दिया है। तो देखना ये है कि क्या इनको परमिशन मिल पाती है क्या। तो जाते जाते आपके साथ एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ और शेयर करके जाऊं। इंडिया में ट्रेडमार्क को कैसे रजिस्टर किया जाता है? आप सभी जानते होंगे कि एक बिजनेस के लिए ट्रेडमार्क बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल प्रोडक्ट होता है। आपकी यूनिक, आपकी आइडेंटिटी, आपकी ट्रेडमार्क आपके नाम से होती है। आज फेयर एंड लवली है, पूरा हिंदुस्तान जानते हैं कि भाई फेयर एंड लवली एक फेयरनेस ब्यूटी क्रीम है। इनफैक्ट लड़कियों के लिए ब्यूटी क्रीम बोलते ही शायद फेयर एंड लवली ही पहला प्रोडक्ट होगा जो आप रिकॉल करेंगे। सिमिलरली अगर मेन के लिए फेयरनेस क्रीम की बात करी जाए तो फेयर एंड हैंडसम इज द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट वुड बी देयर इन योर माइंड।
तो ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है रोल होता है। तो अगर आप भी कोई ऐसा करना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्ट करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ के साथ आप एसोसिएट होना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ ट्रेडमार्क रजिस्टर करने का क्या प्रोसीजर होता है इंडिया में। तो आपको एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म का नंबर है TMA, ठीक है। फॉर्म TA में आपको फाइल करना होता है और ये फाइल होता है, फिजिकल फाइलिंग भी होती है, ऑनलाइन फाइलिंग भी होता है। ये फॉर्म आप ऑनलाइन अगर फाइल करना चाहे तो सरकार की वेबसाइट है ipindiaonline.gov.in, ipindia.online.gov.in, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक इसका दे दूंगा। इस पे जाकर के आपको ये फॉर्म TMA ये फॉर्म आपको भरना पड़ता है। अगर इसकी फाइलिंग फीस की बात करें तो इस फॉर्म को भरने के लिए सरकार जो आपसे फीस डिमांड करती है, अगर आप एक इंडिविजुअल है, स्टार्टअप है या एक स्मॉल एंटरप्राइज है, तो सरकार आपसे इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए 4500 रुपीज़ मांगती है। लेकिन अगर आप कोई अन्य एंटिटी है तो सरकार आपको इसे सबमिट करने के लिए 9000 रुपीज़ मांगती है और ये है ऑनलाइन सबमिशन का रेट। ऑफलाइन अगर आप सबमिट करेंगे तो इंडिविजुअल, स्टार्टअप्स और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए यही रेट है 5000 रुपीज़, और जो अन्य एंटिटीज है जैसे कोई कंपनी है, पार्टनरशिप है, इनके लिए ये रेट है 10,000 रुपीज़ का। ये रेट है 10,000 रुपीज़ का। तो अगर आप रिजर्व करना चाहते हैं, अगर आप एक इंडिविजुअल है और आप अपने किसी ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क को रिजर्व करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं इनिशियल खर्चे आपके 4500 रुपये लगते हैं। हाँ, कई बार अगर आप प्रोफेशनल्स की सहायता लेते हैं या आपके कोई अन्य खर्चे भी लगते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं डिजिटल सिग्नेचर आपको चाहिए होता है अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हो, तो अगेन उसके लिए कॉस्ट वेरी करते हैं, प्रोफेशनल चार्जेस और ये सारी चीज़ें, DSC वगैरह का कॉस्ट वेरी करता है। इट वेरीज फ्रॉम अबाउट 2000 to 3000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा और पड़ता है अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट की फीस, जो आपको गवर्नमेंट फीस चार्ज करती है इसके लिए, राइट। तो ये बेसिक खर्चे अगर आपको ट्रेडमार्क रिजर्व करवाना होता है इंडिया में। बेसिकली आप जब भी ट्रेडमार्क रिजर्व करते हो तो सबसे पहले ये एडवाइज्ड होता है कि आप ऑलरेडी चेक कर ले कि भैया इस नाम से ऑलरेडी किसी ने ट्रेडमार्क रजिस्टर तो नहीं करवा रखा है। भाई अगर आज मैं ग्लो एंड हैंडसम या ग्लो एंड लवली नाम अगर यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि किसी और ने तो इस नाम को रिजर्व नहीं करा रखा है। तो अगेन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको ये चेक करने में हेल्प कर देती हैं कि आपका जो ट्रेडमार्क नेम आप रिजर्व करने जा रहे हैं वो यूनिक है कि वो यूनिक नहीं है। बड़े आराम से आप गूगल में इसे सर्च कर सकते हैं, तो उसे सर्च करके कंफर्म करके ही अप्लाई करना चाहिए फॉर रिजर्विंग दी ट्रेडमार्क नेम। और वंस यू हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन, गवर्नमेंट टेक्स टाइम उसको वेरीफाई करती है, और अगर आपका वेरीफाइड में ये आ जाता है कि बिल्कुल यूनिक नेम है आपके ट्रेडमार्क का, तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको ग्रांट कर दिया जाता है और वो आपके लिए एक यूनिक एसेट बन जाती है। ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आने वाले दिनों में ऐसे और एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। तो अगर आप नए हैं तो लास्ट जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को हिट करें। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।